कि पहले भी विधायक थे, काहे नहीं हो पाया? अब इससे पहले विधायक थे तो अब ये तो उनको देखना पड़ेगा। ये तो बात आपकी सही है, ये हम मानेंगे कि थोड़ा सा चूक हुई है, लेकिन देखिए चुनाव सिर्फ मंत्रियों से नहीं जीता जाता है, चुनाव जीता जाता है जनता के वोट से। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। मिल्कीपुर का चुनाव पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी चर्चित है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के 7 मिनिस्टर के साथ साथ एक चक्रव्यूह मिल्कीपुर में रचा जा रहा है, जिसको टैकल करने के लिए मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच हमारे साथ मौजूद है अंकुर सेन जी, जो कि युवा ब्लॉक प्रमुख है। आपसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है चुनाव की तैयारियां। सर, स्वागत है सुलभ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या तैयारी चल रही है साहब? तैयारी आप देख रहे हैं कि तैयारी साफ है। हम लोग लगातार, संगठन हमारा जो है वो गांव-गांव जाके लोगों से मुलाकात कर रहा है। अपने जो पदाधिकारी हैं वो लगातार अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए जनता के बीच में लगातार चल रहे हैं। और अजीत प्रसाद जी को, जो हमारे प्रत्याशी हैं, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन पे इतना भरोसा दिखाया है, उनको जिताने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अजीत प्रसाद जी आपके प्रत्याशी हैं। एक सवाल बड़ा उठ रहा है साहब कि अजीत प्रसाद जी सुपुत्र हैं सांसद जी के जी, क्या उनके अलावा कोई प्रत्याशी नहीं मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? ये सवाल बड़ा क्षेत्र में प्रचलित हो रहा है, बड़ा चर्चित हो रहा है, लोग बात भी कर रहे हैं। हम आपसे राय जानेंगे इस पर। देखिए, जब आपको टिकट, जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो जब जिम्मेदारी देने से पहले ये समझा जाता है कि क्या वो आदमी उस जिम्मेदारी के लायक है या नहीं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अजीत प्रसाद को उस लायक समझा और उन्होंने ये देखा, उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी, उनके अंदर कुछ चीज़ें देखी होंगी, तभी इतने बड़े पार्टी के नेता जो एक पार्टी को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। और हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उनके इस निर्णय का सम्मान करते हैं और उसके साथ खड़े हुए हैं। और जैसा हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से आदेश रहेगा, हम उसका पालन करेंगे। और ये जैसा चुनाव में, इस चुनाव में हम उनके साथ लगातार खड़े रहेंगे और उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। आपने कहा कि गांव-गांव जाना पड़ रहा है। अवधेश प्रसाद जी 2 बार लगातार यहाँ से विधायक रहते हैं और उपचुनाव हो रहा है। ऐसा क्या काम किया कि आप लोगों को फिर से गांव-गांव जाना पड़ रहा है? नहीं, ये काम की रहे, 5 बार मंत्री रहे, 9 बार विधायक रहे, बड़ा नाम है, अयोध्या से सांसद हो गए जी जी, ये और 400 पार के नारे में अयोध्या से सांसद हो गए जी। अखिलेश यादव जी के बगल लोकसभा में बैठ रहे हैं जी। तो ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को, आपके तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को गांव-गांव जाना पड़ रहा है? गांव-गांव जाने का मतलब ये नहीं कि कोई कमी है। जब आप अपने घर में घुसते हो तो क्या एक ही कमरे में रहते हो? आप अपने घर के हर कमरे को नहीं देखते हो कि भैया कहाँ सफाई हुई है, कहाँ पे जो है मरम्मत की जरूरत है, कहाँ पे हमारा जो है किस तरीके से हमें अपने घर को मैनेज करना है। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये हम नेताओं का घर है। हम इसे गांव नहीं समझते, ये हमारा घर है। और हम जब अपने काम करने के लिए निकले हैं तो हम अपने हर एक घर पे जाएंगे, हम अपने हर एक लोगों से, अपने ये जो हमारी जनता बैठी है, हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। हम जानना चाहेंगे कि कहाँ हम बेहतर हो सकते हैं, कहाँ हमने कोई कमी की है, और अगर कोई कमी है तो उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए, ये हमारा काम है, इन चीजों के लिए हमें लोगों के बीच में आना पड़ता है। तो ये हमारी पार्टी का भी एक वो है, हमारा मोटो भी है कि देखो भैया, आपको हवा में चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना है तो आपको जमीनी स्तर पे लड़ना है। तो जमीनी स्तर पे लड़ने के लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, आपको गांव-गांव जाना पड़ेगा। और गांव-गांव जाने का मतलब ये नहीं कि आपके काम में कोई कमी है। गांव-गांव जाने का ये मतलब है कि आप अपने काम में सुधार करना चाह रहे हो, आप उसमें चाहते हो कि आप जनता के बीच में बने रहो और आप बेहतर काम कर सको। तो ये एक तरीके से, जैसे आप समझ लो एक पीएचडी स्कॉलर रिसर्च करता है तो वो सारी किताबें पढ़ने के बाद भी सारी किताबें दोबारा पढ़ता है। तो ये वही रिसर्च है। हम अपना गांव टहल चुके हैं, हम अपना क्षेत्र जानते हैं बहुत अच्छे से, हम चुनाव जीत चुके हैं, हम सांसद बन चुके हैं। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम दोबारा उस तरीके से रिसर्च करें, हर एक गांव जाएं, हर एक लोगों से मिलें और उनकी जो शिकायतें हैं अगर उनकी कुछ, तो उसको दूर करने का काम करें और अपने लोगों को समझें और अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें इस चुनाव में। मान्यवर, आपने कहा कि पीएचडी का छात्र रिसर्च कर रहा है, क्या इस रिसर्च में इस गांव की सड़क नहीं थी? अभी हम सड़क से आ रहे हैं, बड़े हिचकोले लगते हैं मान्यवर। हिचकोले लगते हैं? देखिए भैया, हिचकोले लगते हैं वो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात। विकास का काम भी हमारा, विकास का कार्य भी हमारे ही अंडर रहेगा। और जब ये चुनाव पूरा हो जाएगा तो अभी हम
चाचा से, हमारे वो चाचा जी बैठे, उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा कि हम जो है बिल्कुल इस चुनाव के बाद आपकी जो शिकायत है इसको दूर करने का काम करेंगे, और इसीलिए हम शायद इनके बीच आए भी हैं कि अगर इनको कोई शिकायत हो तो हम उसको समझ सकें और उसको दूर कर सकें। तो जैसा आपने कहा, ये हमारे विकास का काम भी हमारे उसके अंडर ही आता है और इसको भी किया ही जाएगा। इस चुनाव के बाद इसका जरूर देखा जाएगा। इसके पहले भी विधायक थे, काहे नहीं हो पाया? अब इससे पहले विधायक थे तो अब ये तो उनको देखना पड़ेगा। ये तो बात आपकी सही है, ये हम मानेंगे कि थोड़ा सा चूक हुई है, लेकिन इस चूक को दूर किया जाएगा जल्दी। भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा, हर मोर्चे पे चक्रव्यूह रच दिया है। 7 मंत्री तैयार कर दिए हैं, विधानसभा क्षेत्र में उतार दिए हैं। योगी जी खुद इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। कैसे जीत पाएंगे, कैसी लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, चुनाव सिर्फ मंत्रियों से नहीं जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है जनता के वोट से, और जनता के बीच में कार्य करके, जनता को समझकर, जनता को सिद्धांतों पे खड़े होकर, और जनता की लड़ाई लड़कर, जनता की आवाज उठाकर। तो अगर ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे तो नहीं लगता कि कर रही है। सिर्फ हवा में मंत्रियों को भेज देने से और मोर्चा चला देने से काम नहीं होता है। आप जब तक जमीनी स्तर पे नहीं उतरोगे, जब तक लोगों को नहीं समझोगे, लोगों के बीच में आओ जाओगे नहीं, तब तक आप जनता का, जब तक आप मन नहीं जीत सकते, तब तक आप उनसे वोट नहीं जीत सकते। मान्यवर, आप युवा हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। समाजवादी पार्टी के जनक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा कुंभ में लगाई जाती है। हम आप अयोध्या में बैठे हैं, और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारियों में से एक राजू दास जी एक ट्वीट करते हैं। आपने वो ट्वीट पढ़ा? चलिए मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कुंभ में जो ये मूर्ति लगी है, जो भी कुंभ में जाए वो शब्द थोड़ा गंदा हो जाएगा, उनके ऊपर वो गंदगी फैला कर आए, उस मूर्ति के ऊपर वो गंदगी फैला कर आए। माननीय नेताजी के लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? नहीं, देखिए, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और ये उनकी सोच दर्शाती है कि उनकी सोच किस स्तर की है। स्वर्गीय नेताजी ने इस हमारी जनता के लिए, हमारे देश के लिए रक्षा मंत्री भी रहे हैं वो, तो काफ़ी काम किया है। आपको याद होगा, जब इससे पहले जब कभी सैनिक शहीद होते थे तो उनका शव वापस नहीं आ पाता था, लेकिन ये जो वापस आने की परंपरा कहीं ना कहीं चालू हुई है जब रक्षा मंत्री स्वर्गीय नेताजी बने, तो उन्होंने ही किया। तो और पिछड़ों को और दलितों को, सबको आगे बढ़ाने में, यहाँ तक कि पूरे समाज को, समाजवादी पार्टी का नाम ही इसीलिए समाजवादी है क्योंकि पूरे समाज को कहीं ना कहीं नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी अगर उनके प्रति कोई ऐसे तुच्छ विचार रखे तो ये उनकी सोच दर्शाता है, ना कि हमारे नेताजी को कोई कमजोर करने का काम करता है। और ये इनका जो ये स्टेटमेंट है, ये इन पे ही भारी पड़ेगा। आने वाले समय में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी और इनको समझ में आएगा कि इन्होंने गलती करी है।